हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाई आर दे इग्नोरिंग यू। आपके पार्टनर, आपके पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू अवॉइड यू, ओके, और मे बी दे आर ट्राइंग टू निगलेक्ट यू समहाउ। किसी तरह से आपको इग्नोर करना, निगलेक्ट करना या सिर्फ अवॉइड करना। मुझे लगता है कि अगर आपके पर्सन ने ऐसा किया है तो क्यों किया है, आइए देखते हैं यहाँ पर। यही हमारा प्रश्न रहेगा। ओके, यही टाइटल है आज की रीडिंग का, यही आज का टॉपिक है कि वह आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ओके, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके, और जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, ऑफ कोर्स आपके साथ तभी रेजोनेट होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जनरल रीडिंग्स हैं, तो सबके लिए हैं। चाहे कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई संदेश है, कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वह आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। वाई आर दे इग्नोरिंग यू। मेल फीमेल दोनों के लिए है, एज यू ऑल नो। जेंडर को लेकर कोई इसमें ऐसा नहीं है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप जिसके लिए देखना चाहें देख सकते हैं। ओके, बट स्पेशली ये एक ऐसे इंसान के लिए एप्लीकेबल है जो आपको इग्नोर कर रहा है। इग्नोर कर रहा है या बात करना अवॉइड कर रहा है, या फिर आपको फेस नहीं कर पा रहा है, या आपको फेस नहीं कर रहा है। ये एक ऐसे इंसान के लिए है कि वो आपको फेस क्यों नहीं कर रहे, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ओके, दैट विल बी माई क्वेश्चन। थिंक अबाउट योर पर्सन। वह आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। स्टिल आई एम नॉट गेटिंग। Universe, please. So there is one card coming out, but with okay. So this is coming out. Let's see what it is about. देखते हैं. Alone. Can you see that? मुझे लगता है कि वो अकेले हैं, या अकेले रहना चाहते हैं कुछ वक्त, इसीलिए आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके साथ ज़्यादा कोई कॉन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए अवॉइड कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। या पता नहीं ऐसा क्यों है कि अकेले रहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। जैसे कहते हैं कि आई नीड सम टाइम, आई नीड सम स्पेस, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, या कुछ समय मुझे अकेला रहने दो। आई नीड सम टाइम अलोन, कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। आई थिंक दे वॉन्ट टू बी अलोन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहते हैं, ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आपको इग्नोर करके किसी और को अटेंशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं और अपनी लाइफ में कहीं और एंजॉय कर रहे हैं। नो, ना तो ये किसी और को अटेंशन दे रहे हैं, ना ये एंजॉय कर रहे हैं कहीं और। बस ये थोड़े समय तक अकेले रहना चाहते हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही कम्युनिकेशन या आपको फेस करना अवॉइड कर रहे हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो दूसरों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, या जितनी काम की बात है, ज़रूरत की है, करनी ही पड़ेगी, वही बात कर रहे हैं। अदरवाइज दे आर नॉट चिलिंग विद पीपल, दे आर नॉट टॉकिंग अलॉट विद देम। लोगों के साथ मजाक मस्ती करना या बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना, बहुत ज़्यादा बातें करना मुझे नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं कम्युनिकेशन, या आपको अकेले रहना चाहते हैं कुछ समय के लिए। आई नीड वन कार्ड, नॉट थ्री ऑफ देम। ओके, ओके, सो आई हैव अ कार्ड इन माई हैंड। गिल्ट का कार्ड आ गया व्यूअर्स। अकेले रहना चाहते हैं क्योंकि गिल्टी फील कर रहे हैं किसी बात को लेकर।
दे आर फीलिंग गिल्टी अबाउट समथिंग। ओह, दैट इज द रीजन व्यूअर्स, ये आपको फेस नहीं कर सकते क्योंकि इनको गिल्ट हो रहा है। उन्होंने कोई गलती की है, कोई अपराध कर दिया है, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। दे हैव डन अ बिग मिस्टेक, और या फिर कोई ऐसी स्टुपिडिटी की है, बट दे डिड समथिंग, और उसकी वजह से इनको गिल्ट हो रहा है। और गिल्ट की वजह से ये आपको फेस नहीं कर सकते। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है व्यूअर्स, ये इसी इंसान की कोई गलती है जिसकी वजह से ये इतने शर्मिंदा हैं, इतने एम्बैरेस्ड हैं, इतने, मैं कहूँगी कि शर्मसार हैं कि वो आपको फेस नहीं कर सकते। उनके अंदर गिल्ट इतना भरा हुआ है इस समय कि वो आपको फेस किस मुंह से करेंगे। और वो इस गिल्ट को ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, हजम नहीं कर पा रहे हैं। वो जानते नहीं है कि वो इस गिल्ट से कब फ्री होंगे, या फिर इस गिल्ट से आपको अब उनको कब छुटकारा मिलेगा, व्हेन दे विल गेट फ्री फ्रॉम दिस गिल्ट ट्रिप। इस गिल्ट ट्रिप से कब वो फ्री होंगे उनको नहीं पता है, और वो आपको फेस भी नहीं कर सकते, उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है। जो भी उनसे गलती हुई उस बात को लेकर इनको दुख भी बहुत है, दे आर वेरी सैड अबाउट इट, बट स्टिल वो अकेले ही रहना चाहते हैं क्योंकि वो आपको फेस भी नहीं कर सकते, और उनको दुख भी हो रहा है, और वो गिल्ट से बाहर कैसे आएंगे उनको ये भी नहीं पता अभी। तो इस इंसान ने चीट किया, मैनिपुलेट किया, झूठ बोला, बिट्रे किया, या कुछ और किया है, बट कुछ तो ऐसा किया है जिससे खुद ही एम्बैरेस्ड है, जिससे खुद ही शर्मिंदा है। लेट्स सी। So one card unfolded here, this one. मुझे लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान अब तक किसी भ्रम में थे, और जब उनका भ्रम टूटा है तो उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अब तक ये इंसान किसी भ्रम में थे, किसी इल्यूजन में थे। इन्होंने बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में जैसे सोच रखी थी, रियलिटी वैसी नहीं निकली। रियलिटी इज फार डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे थिंक। जैसा इन्होंने सोचा, जैसा इन्होंने माना, असलियत और सच्चाई तो उससे बिल्कुल अलग निकली। और अब जो ये इल्यूजन के बाहर आए हैं, या इनका इल्यूजन अब खत्म हुआ है, तो रियलिटी ये है कि इन्होंने जो भी कर दिया भ्रम में रह के, किसी इल्यूजन में रह के, किसी इन्फ्लुएंस में रह के, किसी भ्रम में रह के जो भी कर दिया, वो बहुत बड़ी गलती कर दी, और उस गलती का कुछ कंपेंसेशन हो भी नहीं सकता है। तो वो आपको फेस भी नहीं कर सकते, गिल्ट का भी शिकार हो गए, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर। इंसान सामने से नहीं कहता है कि मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ, ओके, मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ, या मुझे बहुत शर्म आ रही है, या मैं आपको फेस नहीं कर सकता। पीपल डोंट से इट आउट लाउड। लोग ऐसा कहते नहीं हैं। ये किसी भ्रम में थे, अब तक ये किसी भ्रम में थे, और उसी भ्रम में रहकर इन्होंने कोई गलती करी है। यस, कोई तो इल्यूजन था यहाँ पे जो खत्म हो चुका है अब। या अभी व्यूअर्स वो अकेले रहना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अगर आप चाहते हैं ये आपसे बात करें या आपको अप्रोच करें तो टाइम लगेगा, क्योंकि पेशेंस का कार्ड आया है। पेशेंस रखने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते, दे हैव नो अदर चॉइस। पेशेंस रख रहे हैं वो,
जब तक उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता, कोई सॉल्यूशन नहीं आता, तब तक उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पेशेंस रखे हुए हैं ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि ये जिस भी गिल्ट में है, इनको समय चाहिए उस गिल्ट से बाहर आने के लिए। अभी इनके अंदर उतनी मैच्योरिटी मुझे दिख भी नहीं रही है। उनके विचारों में, उनकी सोच में अभी उस लेवल की मैच्योरिटी इस समय करंटली नहीं दिख रही है। जब ये मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, तभी मुझे लगता है कुछ होगा। मैच्योरिटी की कमी है यहाँ पे इस इंसान के बिहेवियर में। फिर रियलाइज होने के बाद देखिए, पहली मैच्योरिटी की कमी तो ये है कि इस इंसान ने भ्रम पाला, यानी किसी इल्यूजन में रहे, किसी भ्रम में रहे, अपने ही दिमाग की किसी कहानी को सच माना है, या फिर किसी को बिलीव किया है, किसी से इन्फ्लुएंस हुए हैं, लेकिन भ्रम में रहे हैं। तो पहली चीज तो ये हुई है जो गलत हुई है कि ये इंसान इतना इमेच्योर कैसे है कि इल्यूजन में जी रहा है। दूसरी यहाँ पर इमेच्योर बात ये है कि अगर इनको पता चल गया है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो इन्हें उस गलती को एक्सेप्ट करके अपोलोजाइज करने की हिम्मत करनी चाहिए। दे शुड अपोलोजाइज, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। सिर्फ गिल्टी होने से और मैं आपको फेस नहीं कर सकता, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे कोई बात मत करो, या फिर मुझे नहीं मिलना है ना, मुझे कुछ कहना है, ऐसे बिहेव करने से आपकी गलती कम नहीं होगी। इनफैक्ट आप सामने वाले पर्सन को और ज़्यादा हर्ट करोगे, और ज़्यादा सताओगे, और ज़्यादा दुख पहुंचाओगे। ओके, तो अभी तो ये इंसान मुझे लगता है पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ट्रस्ट का कार्ड आया है। वो जानते हैं कि वो आपका विश्वास खो चुके हैं। अब आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, या फिर करते नहीं हो। नाउ यू डोंट ट्रस्ट देम। या आप उनका ट्रस्ट नहीं करते हो, या फिर अब आगे ट्रस्ट नहीं करोगे, ऐसा उनको लग रहा है कि विश्वास अब टूट चुका है। हम्म। हम्म। एक ये भी कारण है व्यूअर्स कि अब वो जो भी कहेंगे आपको झूठ लगेगा। अब वो जो भी कहेंगे वो बात झूठी लगेगी, या फिर उस बात में विश्वास नहीं होगा। यस, उनको ये भी लगता है कि अब आप उनका ट्रस्ट तो करोगे नहीं, तो वो जो भी कहें, जो भी बोलें, आप उस बात को बिलीव नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू बिलीव दैट। बिलीव नहीं कर पाओगे या ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, और वो आपसे कहेंगे, जो भी कहेंगे, जो भी सफाई देंगे या देंगी, यू विल नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन अगेन। वो आपका विश्वास खो चुके हैं, उनको ये भी महसूस हो रहा है। मैच्योरिटी की कमी भी है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। यस, तो मुझे लगता है ये इंसान आपको इग्नोर क्या करेंगे, एटीट्यूड की वजह से आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। एक मैं कहूँगी, आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट। आजकल काफ़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है थ्रोट के साथ। मुझे लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान गिल्ट में ज़्यादा है, अकेले ज़्यादा रहना चाहता है। अभी भी वो मेच्योर थिंकिंग नहीं है। या स्टिल दे आर नॉट बीइंग इनफ मेच्योर। अभी भी इनफ मेच्योरिटी इनके अंदर नहीं है। बस वो इंतज़ार कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं कि कोई सोल्यूशन मिलेगा, कोई रास्ता मिलेगा। दे वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ तो होगा, समथिंग विल हैपन। या
दे आर हार्ट ब्रोकन। दे आर हार्ट ब्रोकन, इनका दिल भी टूट चुका है। दिल टूटना डायरेक्ट मत ये समझिए कि दिल ही टूट गया है, मतलब ये पूरी तरह से इमोशनली डैमेज है इस समय। ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, ना इनके अंदर हिम्मत बची है, ना कॉन्फिडेंस है, ना इनके अंदर इस समय कोई सल्यूशन है, मतलब इनको कोई रास्ता भी नहीं पता क्या करना चाहिए, गिल्ट में है, दुखी हैं, और दुख की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है हैवी हार्ट है इनका। तभी मैंने ये डाइस यूज़ किया, मुझे देखना था कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल ओवरऑल एनर्जी जो है वो पेन की एनर्जी है, सफरिंग की एनर्जी है। या सो दिस वाज द रीडिंग व्यूअर्स। वो आपको इग्नोर जो है वो नहीं कर रहे हैं, इग्नोर तो कर रहे हैं लेकिन किसी घमंड की वजह से इग्नोर नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी और को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या किसी और के साथ एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो आपको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज सिंपली दे कैन नॉट फेस यू। आपको फेस नहीं कर सकते हैं, या नहीं कर सकती। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइए, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस इंट्यूटिव भी होते हैं। जैसे मुझे इंट्यूटिवली लगा कि ओवरऑल एनर्जी इनकी चेक करनी चाहिए। मुझे इंट्यूटिवली ये चीज़ भी फील हो रही है यहाँ पे कि ये जो इंसान है आ जाएंगे आपके पास। ओके, इग्नोर कर रहे हैं तो बात करना स्टार्ट कर देंगे, बट थोड़ा इंतज़ार करना है, उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सोल्यूशन ये निकालेंगे कोई। दे विल फाइंड आउट अ वे। ओके, तो ये रीडिंग जिसके लिए भी है, आप बताइए कि किसके साथ रेजोनेट कर रही है कमेंट्स में। लाइक करना मत भूलिए। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ओके, अपने 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 एक्सपीरियंसेस भी कमेंट्स में शेयर कीजिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।